आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरै वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। अनंतशः महिमा समन्वित जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वरूप सर्व और प्रेरक सर्व कर्म साक्षी सर्वांतरयामिन श्री राजाधिराज महाकाल महाराज आज श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तदनुसार 13/7/2020 के प्रातः सत्र में गीता भवन इंदौर गीता भवन ट्रस्ट की ओर से अनवर्त गंगा प्रवाहवत 65 वर्षों से त्यागी तपस्वी विद्वानों का समागम, विद्वानों की उपस्थिति यहाँ पर 65 वर्षों से अनवर्त चातुर्मास कथा चल रही है। और उसी प्रसंग में आप इस वर्ष के चातुर्मास में वैश्विक महामारी के मध्य में भी सावधानी रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए, कोई प्रचार प्रसार न करते हुए भी जगन नियंता परमेश्वर भगवान शिव का अनुचिंतन आप नित्य श्रवण करते हैं। और यहाँ के जो हमारे गीता भवन ट्रस्ट है, ये इसका कार्यक्रम को बड़े हर्ष, भावना, श्रद्धा और संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति हमारे इंदौर नगर के लोगों की बड़ी निष्ठा है, ट्रस्टियों की बड़ी निष्ठा है। और भगवान शिव का अनुचिंतन अनवर्त चल रहा है चातुर्मास में। कल तक आपने शिव महापुराण के दूसरे अध्याय में सुना था कि ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिनः मातृपितृवधूहन्ता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो अभवक्षणात्। भगवान महादेव के चरणों में शिव पार्षदों ने देवराज को ले जाकर के कैलाश में, शिवलोक में, और महादेव के चरणों में उसको, देवराज को डाल दिया। और इतना बड़ा पापी
जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य और भी पापी लोग, उन सब से ज़्यादा पाप इसने किया। और हिंसिता मन, वाणी और कर्म से हिंसा भी किया जिंदगी में। क्यों किया? धन लोभे न। वेद भगवान कहते हैं अगर संसार में किसी की तृप्ति नहीं होती है तो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। महर्षि याज्ञवल्क अपनी धर्म पत्नी को बताया, जब पूछा, और बड़ी विदुषी हैं, भगवान की भक्त हैं, तो आखिर उन्होंने पूछा था कि आप गृहस्थ, उनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी, कात्यायनी, दोनों पत्नियों को बंटवारा कर रहे थे धन आदि का। तो बड़ी ने कहा कि क्या सन्यास आश्रम में, क्या त्याग में गृहस्थ से ज़्यादा सुख है? तब उनके महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि मैत्रेयी कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। अरबों खरबों पूरी पृथ्वी का अगर साम्राज्य मिल जाए, उसके बाद में भी एक काली खोपड़ी, अगर जवानी हो तो खोपड़ी काली दिखे, बाल काले रहें, और जवानी ढल जाए, बुढ़ापा आ जाए तो सफ़ेदी आ जाए, तो चाहे काली हो सफ़ेद हो, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। 84 लाख योनियों में मनुष्य की तृप्ति धन से कभी नहीं होती है। पूरी पृथ्वी का राजा हो जाए फिर भी देवराज देवलोक का शासन चाहेगा कि हमें स्वर्ग का शासक, माने स्वर्ग भी चाहिए, चंद्रलोक चाहिए, मंगल चाहिए, अमुक ग्रह चाहिए। तो मनुष्य 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि में जो मानव हैं, इस मनुष्य की तृप्ति न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या, बृहदारण्यक उपनिषद। और संसार में व्यक्ति ज्यादा कर जो पाप करता है वो धन लोभेन। और इस ब्राह्मणाधम ने ये इसने भी धन लोभेन, धन की लालसा से, धन के लोभ से हिंसिता, ऐसी किसी को नहीं छोड़ा जिसकी हिंसा न की हो, जिसको दुख न दिया हो। मातृ पितृ, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, सबको मार डाला। धन आदि लेकर के शोभावती नाम की वैश्या, उसको दे दिया। लास्ट में इस तरह जब कुछ नहीं बचा तो वैश्या ने भी त्याग दिया। नगर वधू के यहां पर एक ही सिद्धांत होता है, प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं है। एक कुल वधू, एक नगर वधू। जैसे परधन हरण को वैश्या परम प्रवीण। संसार में एक क्वालिटी दी है नगर वधू की, वैश्या की, कि जो है परधन हरण को, दूसरे के धन को हरने की जितनी क्वालिटी नगर वधू में होती है उतनी किसी में नहीं। जैसे परधन हरण को वैश्या परम प्रवीण, तो उसने इनका धन भी ले लिया, परिवार नष्ट कर दिया, सब कुछ। और जब ये बूढ़ा हो गया और तब उसके बाद में देवराज नाम के ब्राह्मण को छोड़ दिया। आपने पूर्व इसका प्रसंग आप श्रवण कर चुके हैं। तब असहाय अवस्था में मंदिर में शरण ली। जब व्यक्ति संसार में सब जगह ठोकरें खा के आता है, जब संसार में बहुत दुख होता है, तब उसको भगवान के भक्त और मंदिर में आश्रय मिल जाता है। और जब तक आई जवानी भरम भुलानी, जब किशोर से जवानी में प्रवेश करता है तो ये सोचता है, तब उसको मंदिर, देवता, मंदिर, इन सब से कोई लेना देना नहीं है।
और जब सब जगह से ठोकर मिलती है, जर्जर अवस्था होती है, तो गाड़ी पे बिठा करके उसके स्वजन मंदिर का मूर्तियों को दर्शन कराते हैं। अपनी जवानी में भगवान की भी निंदा की, संतों की निंदा की, वेद की निंदा की और सनातन धर्म की निंदा की, यथेष्टाचरण वृत्ति का आचरण किया। और जब लास्ट समय में जब उसका कोई नहीं होता है, तो उस समय पर भगवान ही आश्रय होते हैं, भगवान के भक्तों के चरण आश्रय होते हैं, मंदिर आश्रय होता है। और वहां पर वो ऐसे ही इसने 1 महीना ज्वर से पीड़ित होने के बावजूद भी मंदिर में शरण ली। और मंदिर की महिमा होती है कि मंदिर में रोज कथा होना, आरती होना, स्तुति होना, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करना, घर की शोभा छोटे छोटे बच्चों से होती है, आश्रम की शोभा, मंदिर की शोभा संतों से और ब्राह्मणों से और वेद पाठ से होती है। पर जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा तो मंदिर तो सब सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। जैसे जैसे कली का प्रभाव आता जाएगा, ऐसे ही लोग अपने यौवन में धन और यौवन आदि के मद में मंदिर, धर्म, संत और पुण्यात्माओं से किनारा करेंगे। भरी रहेंगी मधुशाला, और मधुशाला जहां पर मदिरा विक्रय होता हो वहां पर लाइन लगाएंगे, सत्संग में लाइन नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा तो ऐसे इसने किया कि अपनी माता को, पिता को, पत्नी को, इन सब को मारने के बावजूद भी वो तो भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं, ईश्वर ऐसे हैं जो सभी को माफ करके और पापिषु अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, जगन्नियंता ईश्वर जीवों के अपराधों को माफ करके जीवों को पुनः उनके उचित दंड दे करके और पुनः उनको शुद्ध कर देते हैं। परंतु संसार में अगर आप असमर्थ हैं, असहाय हैं, अयोग्य हैं, आपके पास कोई चीज नहीं है, तो हो सकता है परिवार वाले भी आपको लायक ना करें। यही संसार और भगवान में अंतर है। तो ऐसे भगवान आशुतोष के अनुग्रह से वो मुक्तो, यानी कि उसको अपनी शरण में ले लिया, और शरण में ले लिया। नहीं तो संसार में अगर किसी की शरण में गया होता तो वो गेट के अंदर भी न घुसने देते। तुम्हार सेवक जगन्नियंता ईश्वर और ईश्वर के भक्त ये परम करुणामय, परम दयालु होते हैं। ये प्रसंग आपने सुना। और शिव महापुराण की कथा का प्रभाव था कि 1 महीना परित्यक्त, एक सबने त्याग दिया, कोई नहीं बचा, पैसा, रुपया, घर, परिवार सब लुट गया। तब मंदिर में शरण लेकर के देव योगवश वहां कथा होती थी। शिव पुराण की कथा रोज सुनता था, और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते 1 महीने में मृत्यु हो गई मंदिर में। लास्ट के समय में महादेव का चिंतन करते करते देह छूटा, तो महादेव के पार्षद उनको लेने आए। तृतीय अध्याय में आप सुनेंगे यहां पर के सौनक जी सूत जी के पास जाकर के हाथ अनुनय विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव सूत सूत महाभागा सर्वज्ञोसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोहम पुनः पुनः। हे गुरुदेव, आपकी अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से जो आप सुंदर मधुर मधुर इतने कठिन विज्ञान को भी सरल करके जो हमको बताते हैं, इससे हम आपके प्रति अपने आभार प्रकट करते हैं। शिष्यों का धर्म है, श्रोता का धर्म है कि गुरु के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहिए। उन्हीं कृपा है, करुणा है,
और नहीं तो कहीं पर भी जाओ 5 मिनट भी अगर डॉक्टर के पास जाओ तो फीस लिए बिना तुमको परामर्श नहीं देगा। वकील है, डॉक्टर है, कहीं पर भी संसार में, परंतु तुम तुम्हार जगत नियंता ईश्वर और ईश्वर के भक्त घंटों कथा सुनाते, अपने पूरी जिंदगी कमाई तुम ज्ञान प्रदान करते हैं और वो करुणा पूर्वक, स्नेह पूर्वक, भावना पूर्वक, ब्रह्म बुद्धि से। तो शिष्य का भी धर्म है पे अपने गुरुजनों को आभार और उनके चरणों में अपने मस्तक को रखना। बिन महत पद चरण रजाभिषेकम जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो चरण श्री हरि और हर और गुरु के चरणों में जो सिर झुकता नहीं है, उसको संसार में पता नहीं कहां कहां झुकना पड़े। जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो हरि गुरु और हर के चरणों में नहीं झुकता है वे कड़वी लौकी के समान है, तुम भी के समान है। जो आंखें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का दर्शन नहीं करती हैं वे मोर पंख के समान चिन्ह मात्र हैं। गुरुदेव सूत जी से कहा, सूत जी आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी आपने हमारे पर कृपा की, जो आपने सुंदर चरित्र में सुनाए और आगे भी हम सुनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर इतिहास में श्रुत्वा मनो में तीव मोदते अन्यामपि कथं कथां शंभोर बद प्रेम विवर्धिनी। हे गुरुदेव सूत जी भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि शंभोर भगवान महादेव के दिव्य चरित्र हैं, उनके चरित्र हैं, उनके भक्तों के चरित्र हैं, उनका ज्ञान है। हम और में मनोतीव उनके चरित्र को, उनके भक्तों के चरित्र को सुन करके हमारे मन में अति हर्ष हो रहा है। मुद मोदित धातु है, प्रसन्नता। शंभो भगवान के भक्तों को चरित्र सुन करके हमारे दिल में बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। हम और भी आगे सुनना चाहते हैं। प्रेम विवर्धिनी। और शिवपुराणी कथा से लाभ क्या है? प्रेम विवर्धिनी। अंतःकरण में जगन नियंता ईश्वर के साथ में ईश्वरा सर्व विद्यानाम, संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर वे महादेव हैं। ऐसे महादेव के चरणों में प्रेम विवर्धिनी। शिव पुराण की कथा महादेव के चरणों में प्रेम को बढ़ाने वाली है, ऐसा सौनक जी ने कहा। नामृतम पिबतांग लोके मुक्ति कापि सभाज्यते शंभो कथा सुधा पानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम। संसार में देवताओं को जो अमृत मिला, समुद्र मंथन से जो अमृत मिला, वो अमृत तो इस मृत्युलोक में है नहीं। इस लोक का नाम मृत्युलोक है। और इस लोक में गेट से बाहर निकलो, रोड पर जाओ, सुबह से शाम तक का भरोसा नहीं कि शाम को लौट घर आ ही जाओगे। पग पग पर मौत है, इसलिए इसे मृत्युलोक कहते हैं। आप सो रहे हैं, सोते समय पर काला नाग आकर के काट लिया, क्या करोगे? सोते समय हार्ट अटैक होगी, क्या करोगे? तुम बहुत सावधानी से चला रहे हो, पीछे से तुमको अगर गाड़ी से टक्कर मार दी, क्या करोगे? ब्रेक फेल पीछे वाले का, क्या करोगे? ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जगह जगह पर मौत का भय है, हे प्रभु। परंतु यहां पर अगर इस मृत्युलोक में अमृत है, वो अमृत ज्ञानामृतम समरसं पीबेत गगनोपमोहम। अष्टावक्र जी महाराज, अवधूत गीता। ज्ञान रूपी अमृत से बड़ा पृथ्वीलोक में ये सबसे बड़ा अमृत है। और ज्ञान अमृत के साथ ही शंभो चरितम, महादेव का जो चरित्र है, महादेव के भक्तों का जो चरित्र है, महादेव का जो अनुचिंतन है, वो प्रेम विवर्धिनी। शिवपुराण की कथा सुनने से दिल में प्रेम बढ़ता है। प्रेम न खेती उपजे प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम बाजार में नहीं मिलेगा, खेती में उपज नहीं होगी, फिर प्रेम कहां से पैदा होगा? लीला गुणानुकथने, जगन्यंता ईश्वर के चरित्रों को श्रवण करने से प्रेम बढ़ता है।
शिवपुराण को सुनने से दिल में प्रेम बढ़ता है। प्रेम विवर्धिनीम, ये कथा दिल में प्रेम को बढ़ाने वाली है। और संसार में ऐसा ज्ञानी अज्ञानी ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रेम न चाहता हो। और दिल में प्रेम बढ़ेगा कैसे? वो शिवपुराण कथा सुनने से बढ़ेगा। प्रेम विवर्धिनीम कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम शंभो कथा सुधा पानम। महादेव की जो शिवपुराण की कथा है, इस कथा के पान करने से जीते जीवी मुक्ति है और शरीर छूटने के बाद में शिवलोकं गमयति। वो जो भगवान शिव की उपासना करता है, आराधना करता है, वो शिवलोक को अवश्य प्राप्त होता है। धन्य कथा शंभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं व्रजेन् नरः। मनुष्य भगवान महादेव के चरित्र को श्रवण करके, महादेव का चिंतन करके, और वो शिवलोक को ब्रजेना, ब्रज गमन धातु है, माने शरीर छूटने के बाद में वो महादेव को प्राप्त होता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि शुणु सोनक वक्ष्यामि तदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानां अग्रणिर्वेदवित्तमः। एक दूसरी कथा यहाँ पर सुनाते हैं जो कि संपूर्ण माने शिव भक्तों में जो अग्रगण्य हैं। अभी ये तीसरे अध्याय में उन शिव भक्ति कथा आगे दूसरी कथा सुना रहे हैं। व्यास जी लिख रहे हैं पुराण में, और सूत जी नैमिषारण्य में सौनक जी को अगले तृतीय अध्याय में भगवान शिव के जो भक्त हैं उनकी कथा आगे सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कलसंगिकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। समुद्र के तट पर एक गांव है, समुद्र किनारे एक गांव है, और उस गांव में एक ब्राह्मण निवास करता है। और भी हैं, पूरा गांव है तो बहुत लोग वास करते हैं। तो उस जगह पर बड़ी बस्ती है, तो एक बड़ा भाई वेद धर्मोज्झिता, माने वेद धर्म से बाह्य स्वेच्छाचारण आचरण करने वाला जाति से ब्राह्मण, और ब्राह्मण होते हुए भी वो धर्म का पालन नहीं करता है। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवा जिह्वा वृत्तयः कृषिवला शस्त्रधरा परस्त्री भोगिना खला। वैश्यागामी, दूसरे का हरण करने वाला, धन हरण करने वाला, पीड़ा देने वाला, और निर्दयी कठोर आचरण करने वाला, और विषयों में रत रहने वाला, ऐसा वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता है। ज्ञान वैराग्य सद्धर्मं न जानन्ति परं हिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशु बुद्धया। पशु बुद्धि जिसके अंदर में है, पशु बुद्धि का अर्थ होता है, पशु बुद्धि का कि आत्मकथा को न श्रवण करके देह निष्ठा को बढ़ाने वाले चिंतन, देह निष्ठा को बढ़ाने वाले गाने, देह निष्ठा को बढ़ाने वाले संगति, देह निष्ठा को बढ़ाने वाले आचरण, कौन से? विषयेश्वरता, और पांचों विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों में दिन रात पांचों विषयों का सेवन करने वाला। बम्बई के रेलवे स्टेशन, कलकत्ता के रेलवे स्टेशन, इंदौर का रेलवे स्टेशन, या फिर और कहीं का देख लो, कान में वो लगी हुई है, मोबाइल चालू है जेब में, पर्स में, सुन रही हैं, सुन रहे हैं, सुन रही हैं और सुन रहे हैं।
पर तुम्हारी उपनिषद सुन रहे हैं क्या? वहां पर शिवपुराण सुन रहे हैं क्या? भागवत सुन रहे हैं क्या? ना, वो क्या सुन रहे हैं? वो सुन रहे हैं कामोत्तेजकः, जिस भजन के, जिन गानों के सुनने से अंदर में कामोत्तेजना पैदा हो। देह निष्ठ, और जितनी काम क्रोध लोभ हैं ये देह निष्ठा से जन्य होते हैं। अपने आप को स्त्री मानना, अपने आप को पुरुष मान करके, और संपूर्ण अधिकतर समय फिल्म में, फिल्मी गानों में और संसार के विषयों में जैसे जैसे प्रेम बढ़े, भगवान के भक्त वो काम करते हैं कि भगवान में प्रेम बढ़े तो सदग्रंथों का श्रवण करते हैं और वेद का श्रवण करते हैं, पुराण का श्रवण करते हैं। पर जो संसारी लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो देनिष्ठ लोग हैं, वो वेद पुराण श्रवण नहीं कर, वेद पुराण श्रवण न करके वो संसार में जैसे प्रेम बढ़े, विषयों में जैसे रति हो, ये सब और बहुत सुनते हैं, कानों में लगी रहती है, कान भी खराब हो जाते हैं। ऐसे ये कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुछ संगति करना, कुलहीन की सेवा करना, कुमार का गमन करना, ये सब अधोगति ले जाने वाले हैं। ये सब पशु बुद्धि है। और जो आप सब लोग बैठे हैं, इनकी क्या बुद्धि है? आत्मबुद्धि। आपने श्रीमद् भागवत बहुत बार सुनी होगी, और श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में एक प्रसंग आता है। तो जब कथा पूरी सुना दी 12 स्कंद की, तब परीक्षित महाराज से अवधूत शिरोमणि सुखदेव भगवान ने पूछा, राजन, इस समय पर तुमको अंदर में जो पहले दिन हो रहा था, 7 दिन के पहले, कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक काट लेगा, इस समय कथा पूरी हो चुकी है, इस समय आपको अंदर में कैसा लग रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का प्रसंग है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान को उत्तर देते हैं, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। गुरुदेव, त्वत्पाद पंकज समस्त्रेणं विना में न भूति न भविष्यति भेद बुद्धि। गुरुदेव, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि ब्रह्म विद्या, आत्मनिष्ठा और भय का अंदर से निकल जाना, संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो भयभीत न होता हो। अगर भय नहीं होता है तो एक को ही नहीं होता है, आत्मनिष्ठ को। 7 दिन के अंदर उनके वो निष्ठा कि अहम ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तक्षक शरीर को काटेगा, मुझे कोई भय नहीं है, कोई अंदर से डर नहीं है, भय नहीं है, और समाधिस्थ होकर के वहां बैठ गए। सुखदेव भगवान मंच से उठे, दिगंबर अवस्था में थे ही, और उठ के चल दिए। थोड़े समय के बाद परीक्षित महाराज को काल की प्रेरणा से तक्षक आता है, काटता है, वो समाधिस्थ हैं, पता भी नहीं लगा। ये ब्रह्म विद्या की महिमा है, ये आत्मबुद्धि की महिमा है, ये ब्रह्म बुद्धि की महिमा है। ये संतों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरण की रज को सिर में धारण करने का परिणाम है। श्री भागवत के 5वें स्कंद में आपने सुना है, रघुवर ने पूछा, गुरुदेव, ये जो आपको मस्ती है, ये आखिर हमें कैसे प्राप्त होगी? तब उन्होंने कहा कि राजन, बिन महत पद चरण रजाभिषेकम रहु वनस्त तपसा न याति। श्रीमद् भागवत महापुराण के ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है, आत्मनिष्ठा है, ये अन्य कोई कर्म से नहीं, ये केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरण के रज का जो अभिषेक है, उनके चरणों में जो सिर को झुकाना है, उनकी सेवा से जो प्राप्त होती है, उससे ही ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है। तो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति पशु बुद्धया निरता, संसारियों के साथ में संग करना और निरा संसार को सुनना, करना, और सब उसी में लगा रहता था।
अन्ये वर्णाश कुधिया स्वधर्म विमुख खला कुकर्म निरता नित्यं सदा विषयणश्चते। और 24 घंटे मन में विषय का चिंतन चलता रहता है 24 घंटे, और वही गाने सुनना, वही आचरण करना हमेशा चलता रहता है। स्त्रिया सर्वाश्च कुटिला स्वैरिण्या पापलालसा कुदियो व्यभिचारिण्यः सदवृत्ताचार वर्जितः। और उनकी जो पत्नी है वो भी ऐसे ही है। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते, बाष्कल नाम का गांव है, समुद्र के तट पर है। तत्रेको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमा। वहाँ के सभी लोग, स्त्रियां व्यभिचारिणी कुटिल आचरण करने वाली हैं, और जो पुरुष लोग हैं वे सबके लोग पापरत हैं, और संसार की वार्ता, संसार की चर्चा और निरे काम क्रोध आदि गाउन में कथा कहाँ मिलती है। आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर शहर को गीता भवन जैसा आश्रय मिला, स्थान मिला, ट्रस्ट मिला। और हमारे जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारीगण हैं, हमारी दीदी भी देखो, संतों को बुलाना, ये सब व्यवस्था देखती है। कितनी मेहनत होती है। लोग अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, ये तो एक वर्ष में कितने संत आते हैं। उन सभी संतों को संत लोग कहते हैं कि हाथी को पालना सरल है, पर संतों को पालना सरल नहीं है। सरल नहीं है। तो ये सब लोग संतों को प्यार से रखते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, और एक नहीं 15 दिन में चेंज होते हैं। उसके बावजूद भी सबको लाभ मिलता है, गीता भवन से सबको लाभ मिलता है। पर उस गांव में ऐसा नहीं होता था। उस गांव में दुराचारी इस तरह से पापाचरण में रत ये सब रहते थे। वहीं पर सदुरात्मा महापापी सुदारो अपि कुमार गमन करने वाले। पर ये जो ब्राह्मण है इसका नाम है बिंदुगा, और इसकी पत्नी है चंचुला। और स्वपत्नी चंचुलांग नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रेमे स वैश्या दुष्टा स्मर बाण प्रपीड़ितः। अपनी पत्नी को खुश नहीं करता है, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, और वो वैश्या गमन करता है। और पत्नी यहाँ पर संसार में दोनों ही समान हैं। सयुग्म भावेन वर्तते, जैसे चना के दो दल होते हैं, ऐसी संसार में स्त्री पुरुष का भाव है। चना के दो दल के समान है, और वहां पर दोनों दल का महत्व है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। और जब एक दूसरे की आवश्यकता नाम ही संसार है। एक दूसरे की आवश्यकता का ध्यान रखने का नाम गृहस्थ आश्रम है। एक दूसरे की आवश्यकता का ध्यान रखना माने समाज है, राजा प्रजा का और प्रजा राजा का। ये ना, और यहाँ पर परंतु इसके पति ने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, तो और पत्नी भी जब पति की ये हालत देख करके तो पत्नी भी कुमारगामिनी हो गई, दोनों ही पापरत हो गए। तो एक समय की बात है, पति ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुषों के साथ रमण करते हुए देखा, तो उसको बहुत कष्ट हुआ। जब बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, तो उसने पत्नी को डांटा, पर सब कुछ किया। पर उसके बाद पत्नी ने एक सुंदर बात कही कि जो बात तुम हमें कह रहे हो कि हम पर पुरुष चरण करते हैं, रेमे पर पुरुष रमण करते हैं, क्या वो पाप तुम नहीं करते हो? तुमने कब ख्याल तब उसने एक समझौता किया उस ब्राह्मण ने, स्वार्थी ने, कि सर ठीक है तुम भी करते रहो, हम भी करते रहें, पर पुरुषों से जो पैसा मिले वो हमको देते रहना। ऐसा समझौता करके वो दोनों बिंदुग और चंचुला अपने जीवन जीने लगे। बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा तो किसी को नहीं छोड़ता है। दोनों ने पापाचरण किया, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापे का मृत्यु हुई, और मृत्यु में ये ब्राह्मण नरक में ले जाया गया। और नरक में ले जाने के बाद वहां जब पापों का प्रायश्चित काफी समय बीत गया, तब विंध्याचल माने नर्मदा खंड, नर्मदा का जो उत्तर तट है वो विंध्य पर्वत है,
नर्मदा का जो दक्षिण तट है वो सतपुड़ा के पहाड़ हैं जो केरला कर्नाटक दक्षिण तक जाते हैं, और नर्मदा दोनों का बीच में विभाजन करती है। और काल पा करके तो वहाँ पर जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण है नरक भोग करके और विंध्य पर्वत पर अरण्य में ब्रह्म राक्षस बन गया। चंचुला की मृत्यु हुई, पर चंचुला का बुढ़ापा एक मंदिर में व्यतीत हुआ। रोज कथा सुनती थी, शिव की चर्चा सुनती थी, व्रत करती थी, बड़ा प्रायश्चित उसको हुआ और जगन माता पार्वती की बहुत सेवा करती थी। फिर चंचुला की भी मृत्यु हो गई। ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। आज हम सब महादेव का अभिषेक करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है और भागने से कुछ मिलने वाला है नहीं है। महादेव के साथ में जो अपने अंतःकरण को लगाना, वृत्ति को लगाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा कि अंतःकरण शिवाकार हो। और ये अश्व बहुत उछला कूदा, अब ये बहुत संसार में उछल कूद सब कुछ हो गया, पर इसके बाद में अब स्थिर होने का टाइम आया। तो आप सभी लोग अपनी कुर्सियों पर, जमीन पर, जिसको जो जगह मिले बैठ करके, पर 2 मीटर की दूरी सब ध्यान रखना। ये जो महामारी है इसका सब ख्याल रखना, और छू करके कोई किसी को न प्रणाम न नमस्कार, 2 मीटर की दूरी सब ध्यान रखना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हैं? ये ध्यान रखना। और वैश्विक महामारी का सामना भी करना है, समाधि में भी बैठना है और शिव चिंतन भी करना है और जिंदगी भी जीनी है, परंतु युद्ध हर पल करना है। किसके साथ में? वैश्विक महामारी के साथ में। जीवन भी एक युद्ध है। सावधानी बरतते हुए और नित्य प्रति और भगवान शिव के साथ में अंतःकरण का जो मिलना, एक होना, अंतर्मुख होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है श्रावण महीने में। आज श्रावण महीने का द्वितीय सोमवार है, तो अपने गीता भवन ट्रस्ट की ओर से गीता भवन की मर्यादा के हिसाब से यहाँ पर है सोमवार को महादेव का विशेष पूजन होता है। कई घंटे अभी चलेगा, तो आप सभी आनंद से, और अभी हमारे ब्राह्मण लोग सब रहेंगे, वेद पाठी सुंदर वेद पाठ करते हैं, महादेव का अर्चन होता है, पूजन होता है, ये सब रहेगा। और ज्ञान यज्ञ हो गया। अब इसका जप यज्ञ और शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जिमाए दें बहुदाना। अब महादेव का पूजन करो। वाणी को यहाँ विराम देते हैं। तो और कल आपको बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी, वो क्रमशः आपको हम परोसते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जैसी शिव की प्रेरणा होती रहेगी वैसे, हैं? वाणी पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो उमा महेश्वर भगवान के, शिव महापुराण के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारे लाइव में आए हुए सभी का, बहुत सारे लोग हैं, सभी का इस लाइव में सबका स्वागत है, और भारत के बाहर के भी हैं। और सभी को इस शिव पुराण कथा में शाम को ब्रह्मसूत्र की और सुबह में शिव पुराण कथा लाइव में सबका स्वागत है। ओम।